नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सनसनीखेज घटना घटी है। सनसनीखेज खबर सामने आई है, एक केस सामने आया है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देने आया हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में घटी उस घटना के संबंध में इस वीडियो में बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला का एक जंगल और जंगल का एक मंदिर, और मंदिर के पास सड़ी गली लाश मिली। सड़ी गली लाश मिलने की खबर जब इलाके में फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लाश की हालत ऐसी थी, पहचान कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आई तो मामला एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ता हुआ नजर आया। तारीख मैं आपको बता दूं कि जयपाल सिंह सिधार का घर, जो पंचायत सचिव हैं जिनकी हत्या हुई है, सुबह का समय था जिस दिन ये गायब हुए थे। उस दिन को लेकर बात कर रहा हूं। ऐसे में उनका बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जयपाल अपने बेटे से कहते हैं, चल बेटा, आज पापा छोड़ने जाएंगे तुझे स्कूल। इसके बाद बेटा तैयार होता है। 7 जुलाई की सुबह जयपाल सिंह सिधार, जो पाखर गांव के ग्राम पंचायत के सचिव थे, पूर्व विधायक चक्रधीर सिधार के छोटे भाई से अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकले। इसके बाद जब घर से हुए अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकले, फिर वापस लौट कर अपने घर कभी नहीं पहुंचे। घर में चिंता का माहौल, परिजन खोजबीन करते करते परेशान कि आखिर जयपाल कहाँ चले गए। जयपाल के विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। परिजनों की चिंता बढ़ रही थी। परिजन सोच रहे थे कि जयपाल के साथ कहीं पे कोई दुर्घटना तो नहीं घट गया, क्योंकि उनका फोन भी बंद आ रहा था। ऐसे में परिजन चिंतित थे। परिजन दिन भर खोजबीन करते रहे, लेकिन ना कोई सुराग, ना कोई खबर। अगले दिन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जयपाल का आखिरी मोबाइल लोकेशन जसपुर में मिला। ऐसे में जो वहां के ये कहेंगे कि पूर्व विधायक के जब भाई लापता हुए, तो लापता होने के बाद परिजनों ने 21,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी कि जो उनका पता बताएगा हम उन्हें 21,000 रुपए अपनी ओर से देंगे। उन्होंने इनाम की घोषणा कर दी। जयपाल की गुमशुदगी अब एक रहस्य बन चुकी थी। लेकिन फिर 30 जुलाई की तारीख, 30 जुलाई की तारीख को एक फोन कॉल से सब कुछ बदल गया। पूरी तस्वीर बदल गई। ऐसे में इसके बाद जब पुलिस को लाश मिलने की जब लोकेशन मिली, तो पुलिस की टीम पहुंच गई जंगल में। सिर पूरी तरह कंकाल बन चुका था, कपड़े चिपके हुए हैं, मानो एक कई दिन पुरानी लाश है। सिसरिंगा के जंगल में मंदिर के पास सही गली एक लाश मिलती है। बदबू से दूर तक हलचल थी। मौके पर परिजनों को बुलाया जाता है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं। कपड़ों से शव की पहचान की जाती है। परिजन कहते हैं, ये तो हमारे जयपाल ही हैं। अब सवाल था, क्या ये मर्डर है? कई तरह के सवाल जो परिजनों के साथ साथ कई लोगों के जहन में गूंज रहे थे कि क्या ये मर्डर था, और इन सवालों के जवाब पुलिस को मिलने बाकी थे।
ऐसे में जो वहाँ के एडिशनल एसपी हैं आकाश मरकाम सर, उन्होंने कहा कि हमें कुछ संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया है। उनमें से एक की निशानदेही पर शव मिला है। जांच जारी होने की बात उनके द्वारा कही गई है। पुलिस को शक था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, शायद सुपारी के लिए। लेकिन ये अब तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा अब तक नहीं किया है। पुलिस कह रही है कि अभी भी जांच जारी है। पुलिस जब मीडिया के सामने आके चीज़ों को ब्रीफ करेगी, खुलासा करेगी, तब पूरी चीज़ें कंफर्म हो पाएगी, पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। जयपाल की किसी से ठनी थी, जमीन का भी मामला था और राजनीति भी। ऐसे में अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर जयपाल की हत्या हुई तो क्यों हुई, किसने उसकी हत्या की प्लानिंग बनाई, किसने उसकी हत्या करवाई, जंगल तक उनका जो शव था कैसे पहुंचा। तमाम सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जब पुलिस की टीम खुलासा करेगी तो लोकल टीवी भी इस खबर को आप तक पहुंचाने का काम करेगी। क्या जयपाल किसी दुश्मनी का शिकार हुआ? क्या ये कत्ल राजनीति से जुड़ा था या कोई निजी रंजिश थी? सवाल अभी भी जहन में तैर रहे हैं। सवाल अभी भी कई सवाल हैं, कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। ऐसे में जयपाल की जो पत्नी है रोते हुए बिलखते हुए कहती है, मेरे पति को जिसने मुझसे दूर छीन लिया, ऐसे में मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। परिजन टूट चुके थे और पूरा मामला क्राइम ब्रांच के हाथ में था। जल्द ही बड़ा खुलासा इस मामले में पुलिस करेगी। ऐसे में सवाल उठता है, जयपाल सिंह सिद्धार्थ की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह महज हत्या थी या इसके पीछे और कोई गहरी साजिश? जवाब अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, जंगल ने अपना राज खोल दिया है।